हिंदी पखवाड़ा का आयोजन। धनबाद के बस्ता कोला एरिया 9 के जीएम सिन्हा साहिब ने अधिकारी क्लब में एक कवि सम्मेलन का आयोजन किया। आज दिनांक 20 सितंबर दिन शनिवार को कवि सम्मेलन का आयोजन करवाकर एक नई शुरुआत कर दी है। इसमें बीसीसीएल एरिया 9 के कर्मी ही शामिल थे। एक तरह से अपनी राष्ट्रीय भाषा हिंदी को प्रोत्साहित करने का सुंदर प्रयास है। इस कार्यक्रम में कविता पाठ करने वाले कवि भले ही मंझे हुए कवि नहीं थे, लेकिन इन कवियों ने लोगों को गुदगुदाने में कोई कसर बाकी नहीं रखी और यह भी सिद्ध कर दिया कि वे किसी से कम नहीं हैं। कार्यक्रम के अंत में जीएम के द्वारा सभी कवियों और मंच संचालक को सम्मानित भी किया गया। यदि हिंदी भाषा को इसी तरह से प्रोत्साहित किया जाए तो निश्चय ही देश में राष्ट्रीय भाषा को उन्नत किया जा सकता है। हिंदी है, हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा। हिंदी दिवस के बाद हिंदी पखवाड़ा चल रहा था एरिया 9 में और अधिकारी क्लब में आज एक विराट कवि सम्मेलन हुआ, जहाँ सैकड़ों लोग मौजूद होकर के हमारी भाषा को और भी उन्नत बनाने के लिए, और ये खास बंधु कोई मंझे हुए कवि नहीं है बल्कि बीसीसीएल के पदाधिकारीगण हैं, और ये सब कुछ मतलब संभव हो पाया है यहाँ के जीएम सिन्हा जी के नेतृत्व में। हम बात करेंगे कि भाई हिंदी को प्रमोट करने के लिए, हिंदी को प्रोत्साहित करने के लिए आपके द्वारा, जहाँ तक कि मैंने इन लोगों का भी वक्तव्य सुना, ये पहली बार है कि किसी जीएम ने इतना बड़ा कार्यक्रम किया है हिंदी को प्रोत्साहित करने के लिए। तो इसका मतलब समझ में आता है कि भाई आप साहित्य प्रेमी भी, तो क्या बोलना चाहेंगे? नमस्कार। सबसे पहले मैं धन्यवाद देता हूँ कि आप हमारे प्रांगण में आए, और इस कवि सम्मेलन के बारे में यही कहूँगा कि देखिए, कवि सम्मेलन बहुत जगह होता है, लेकिन इस कवि सम्मेलन में खासियत ये है कि इसमें जो मेरा बस्ता कोला परिवार है, 2100 लोगों का परिवार है, अपना परिवार है, उसमें हम लोगों ने मोती ढूंढने का काम किया। हमने ये नहीं देखा कि अच्छा होगा खराब होगा, कवि सम्मेलन होना ही अपने आप में बड़ी बात है। लेकिन कवि सम्मेलन के बाद जब इन लोग का स्तर पता चला तो लगा कि ये कोई क्षेत्रीय स्तर का नहीं है, प्रदेश स्तर का तो जरूर है। और दिन प्रतिदिन हिंदी को हम लोग सेवा करेंगे और इसी तरह नया नया प्रोग्राम करेंगे। और इसके लिए मैं यहाँ के संगठन के सभी संगठन के पदाधिकारियों का, हमारे कंपनी के जो हमारे निदेशक मानव संसाधन है, मेयर साहब को विशेष रूप से आभार प्रकट करते हैं। हमारे डायरेक्टर साहब संजय सिंह साहब का आभार प्रकट करते हैं। साथ ही साथ हमारे जो सीएमडी साहब है मनोज कुमार अग्रवाल साहब, जिनका कि हर एक जगह नजर रहता है, हर एक जगह पे चाहते हैं कंपनी ऊंचाई पर जाए। प्रोडक्शन के साथ साथ इस तरह का भी कार्यक्रम हो ताकि हमारे लोगों में नई शक्ति का संचार हो, और जिसका किसी न किसी रूप में देखिए उत्पादन भी करता है। बहुत अच्छी बात है। अब हम बात करेंगे कुछ कवि महोदय लोग से कि भाई हिंदी पखवाड़ा मनाया जा रहा था और हिंदी के ऊपर अपने काव्य शैली में 2 शब्द कहें। देखिए, ऐसा है कि कविता जो है अंदर आत्मा से उत्पन्न होती है जी, और कहते हैं लोग कि बीओडी होगा पहला कवि आह से निकली होगी का। कुछ इस तरह से कवियों के दिमाग में कविताएं अपने आप स्फुट होती है। और हमारा जहाँ तक है तो मैं हास्य कवि हूँ। मैंने देखा कि दुनिया पर कमेंट करने से किसी को बुरा लगेगा, किसी को खराब लगेगा। राजनीति पर लिखने से किसी पार्टी को खराब लगेगा, किसी को बुरा लगेगा। इसलिए मैंने अपनी कविताओं के आधार सिर्फ अपनी पत्नी को बनाया, और अपनी उन्हीं की पत्नी के इर्द गिर्द ही अच्छा या कमेंट या हंसी या मजाक या सीरियसली जो भी कविता होती है मैं अपनी पत्नी के इर्द गिर्द ही बनाता हूँ। और इसी में हमारा जो है हंसी, मैंने हास्य कवि के रूप में मैं कॉर्पोरेट लेवल में भी भाग ले चुका हूँ। और सही बात है। सुरेंद्र शर्मा के अंदाज में सुरेंद्र शर्मा जी अपने 4 लाइना में खिलाड़ी को ही इंडिकेट करते हैं, और इन्होंने भी कुछ वैसा ही किया। चलिए और भी बात करते हैं कुछ कवि से, क्या बोल रहे हैं? राजभाषा पखवाड़ा के अवसर पर ये कार्यक्रम बस्ता कोला क्षेत्र में हमारे गांव के आयोजित किया गया। एक इनोवेटिव आइडिया है, एक नया आइडिया है, जो इस तरह के कार्यक्रम हम लोगों ने नहीं सोचा था कि संभव होगा, लेकिन काफी व्यवस्थित तरीके से इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ। और ये बहुत ही अच्छी बात है कि इस तरह का आयोजन करने की क्षमता इस बस्ता कोला एरिया में है, और आगे भी रहेगा, और आगे और अच्छा ही बिल्कुल आगाज हो गया है तो अंजाम भी अच्छा होगा ही। एक युवा कवि निशा राय, अभी क्या कर रही है?
अभी मैं इसी कंपनी में काम करती हूँ और साथ ही साथ पढ़ाई भी कर रही हूँ। मैं जीएम सर का बहुत 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 शुक्रिया करना चाहूँगी कि उन्होंने हमें, मुझे पहले शुरू में बहुत डर लग रहा था, पर उन्होंने बोला कि करो अच्छा होगा, और मैं उनका शुक्रिया करना चाहूँगी। और सर का भी कि उन्होंने बोला, मुझे मंच दिया और मैंने अपना कविता प्रस्तुत किया। चलिए, बहुत अच्छी बात है। आप दो सब कहें, मतलब एक काव्य अंदाज में हिंदी के ऊपर आप अंदाज में उन्होंने अपने क्षेत्र में अगर कर्मचारी हैं उनको बहुत अच्छा मंच दिए। चूँकि काव्य पाठ तो हर जगह होता है, लेकिन चुनौती को लेना बहुत बड़ी बात है। जो महाप्रबंधक महोदय ने चुनौती दी है और साफ शब्दों में लोग कहें कि मंच आप लोग दे दिया जाएगा, बाकी क्या करना है तो आप लोग अच्छी बात है। तो सभी कवि की ओर से इनको धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने हम लोग को जो बीमारी दी उन्होंने पूरा प्रयास किया, दिल से प्रयास किया बीमारी के भाव। जहाँ की हिंदी की बात है तो मैं वो अपने विचार करता हूँ कि देवनागरी के 3 अक्षर इसमें छिपी है नई आशा, कहते जिसको राजभाषा, कहते जिसको राजभाषा, आओ हिंदी को अपनाए, देश का गौरव बढ़ाए, आओ हिंदी को अपनाए, देश का गौरव बढ़ाए। बहुत अच्छी बात है। देश का गौरव बढ़ाए। आपने भी बहुत सुंदर मतलब काव्य का यहाँ पर मतलब कि पठन किया, तो उसमें मतलब कि क्या बोलना चाहेंगे आज जिस प्रकार से हमारे देश की जनता, खास करके युवा पीढ़ी वेस्टर्न कल्चर की तरफ जा रही है, अंग्रेजी, फ्रेंच और न जाने किन किन भाषाओं को मतलब कि ग्रहण कर रही है और हिंदी उनके लिए कठिन होती जा रही है, उनको क्या मैसेज है? उनके बारे में सबसे इम्पोर्टेंट सिंगल का मैसेज है, आप पॉजिटिव रहेंगे, पॉजिटिव विचार रहेंगे, आप अच्छा करेंगे। आपको हमेशा खुश रहना है, प्रसन्न रहना है, उसी में आपको इसी में आप आगे बढ़ेंगे। चलिए, बहुत अच्छी बात है। बिहारी लाल की तो है तो भाई पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। फिर भी आज इस मन से क्या बोलना चाहेंगे, सुनने की इच्छा सबको होगी पूरी। महाप्रबंधक महोदय ने जिस प्रकार ये क्षेत्र के सारे कवियों को एक साथ आमंत्रित करके एक मंच पर लाकर खड़ा कर दिया, एक काफी सराहनीय कदम रहा है, क्योंकि काम करते करते कहीं न कहीं अपनी प्रतिभा को हम लोग खो चुके हैं और इस प्रतिभा को निकालने के लिए जिस प्रकार इन्होंने अथक प्रयास किया, उसमें सफल हुए तो सारे लोग खड़े हो गए और एक सफल प्रोग्राम को अंजाम दिया। इसलिए हम लोग सभी है कि उन्होंने सारे लोगों को जो अंदर छुपी प्रतिभा थी उन्हें वापस लेकर के आया। उम्मीद इसी प्रकार की जो नीति नहीं करी है, जो छुट्टी चली जाएंगी प्रोग्राम की, और सारे अंदर जो छुपी प्रतिभा है निकल के बाहर आती रहेंगी और भी बढ़िया से बढ़िया एक पीछे बोलते जाना है, इनको आगे लाएंगे हम हिंदी पर पढ़ा के अवसर पर चार लाइन। हाँ जरूर। धनबाद की धरती, कोयले की खान, बीसीसीएल का जलवा पूरे हिंदुस्तान। वाह, बहुत सुंदर। महात्मा गांधी जी ने भी कहा था कि हिंदी हृदय की भाषा है। भाषाएं तो बहुत सी है, लेकिन ऐसे में बात करेंगे एक पासवान क्या बोलना चाहेंगे हिंदी के ऊपर? हम बचपन में पढ़े थे और उस सिलसिले में आज हमारे क्षेत्र के महाप्रबंधक महोदय के द्वारा जो एक्सपेरिमेंट करते हैं, सामाजिक प्रोग्राम करते हैं, इनके दिल में जो भावना सोच है कि हमारे अंदर में जो कर्मचारी काम कर रहे हैं और बहुत गुणों से परिपूर्ण है, लेकिन उसको खोजने में, निकालने में उन्होंने मेहनत करते हैं और अपने कलाकारों को स्टेज में लाकर सम्मानित भी करते हैं। आज जैसे कि अपने क्षेत्र में जो प्रबंधक सारे कर्मचारी होंगे सभी रूप में वो घटता है, जैसे हमें नहीं जानते थे कि हमारे लोग, हमारे सभी नेता लोग भी, कर्मचारी लोग, अफसर लोग जानते हैं कि हमारे क्षेत्र के प्रबंधक लोग जो सभी काम करते हैं। और हिंदी तो विश्व के सबसे अच्छा हिंदी है और इस हिंदी से एक देश से सारे प्रदेश चलिए, बहुत अच्छी बात है। बहुत सुंदर बात इन्होंने कह भी दी कि जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि।
श्रीमान ये बात सुन आई थी जब एक कवि महोदय कविता का पाठ करते करते नाली में गिर गए थे। खैर, हिंदी को प्रोत्साहित किसी प्रकार से होते रहे, क्योंकि हिंदी ही एक ऐसी भाषा है जो हृदय की भाषा है। सहयोगी संदीप दत्ता के साथ पंकज सिन्हा, न्यूज़ 18 रिपोर्ट। धनबाद से सहयोगी संदीप दत्ता के साथ पंकज सिन्हा की रिपोर्ट।